Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. पिछले वीडियो में हमने गुड़गांव की एक डेड कॉलेजन की स्टोरी देखा था और उस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो स्टोरी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो एक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट है। बस इसे थोड़ा ड्रामेटिक और स्टोरी टाइप बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ चीजें खुद से ऐड किया है ताकि आप सभी को सुनने में और भी अच्छा लग सके। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। जापान एक बिजी कंट्री है जहां पर लोग अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को महत्व देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जापान के शहरों में लोगों का चहल पहल और आना जाना रहता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रात के समय अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कुछ ही साल पहले हुआ जापान में एक अनहोनी का डर वहां के लोगों में आज भी दिखाई देता है। ये बात है करीब 4 साल पहले की, जब कोरोना अपने पीक पर था। कोई भी आदमी अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता था। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही अपने काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकल सकते थे। ओशिमारा नाम का एक लड़का जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही था, वो अपने काम से ओवरटाइम करके अपने घर लौट रहा था, लेकिन उस वक्त करीबन रात के 2 बज रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसकी गाड़ी चलते चलते एक जगह पे आके खराब हो जाती है और मजबूरन उसे गाड़ी से उतरकर देखना पड़ता है। ठंड की रात थी और सुनसान सड़क पे वो अकेला किसी की मदद के लिए इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीत गया लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। इतने रात में एक अकेली लड़की को अपने ओर आते हुए देख वो शॉक हो गया, पर शायद कोई मदद मिल जाए इसीलिए वहीं पर खड़ा रहा। जैसे ही वो लड़की उसके पास आती है तो ओशिमारा देखता है कि वो लड़की अपने फेस को एक मास्क से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। ओशिमारा उस लड़की से कुछ पूछता इससे पहले वो लड़की आकर ओशिमारा से कहती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ओशिमारा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि उस लड़की ने अपने फेस एक मास्क से कवर कर रखा था। इतने में वो लड़की उसकी बात फिर से दोहराती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? लेकिन इस बार उस लड़की ने ओशिमारा को अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा देखते ही ओशिमारा का मानो हालत ही ढीली हो गई। वो पूरा पसीने से भीग गया, क्योंकि वो लड़की किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसकी मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ था। उतने में ही वो लड़की ओशिमारा को फिर से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो ओशिमारा डर के कारण उसे ना कह देता है, और उसका ये ना कहना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ओशिमारा के ना कहते ही वो लड़की गुस्से में आकर उसके हाथ में पकड़ी हुई कैंची उसके कान में घुसा देती है, जिसकी वजह से ओशिमारा वहीं गिरकर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। अगले सुबह इस घटना की तहकीकात होती है और पुलिस को पता चलता है कि वह लड़की एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ज्यादा पूछताछ करने पर पुलिस को आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसी घटना उस सड़क में कोई नई बात नहीं है। वह लड़की ऐसे ही रात में अचानक सड़क पर निकलकर आते जाते लोगों को अकेला देखकर उनसे एक ही सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अगर वो आदमी उस लड़की से कहता है कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो लड़की गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़े हुए कैंची को उस आदमी के कान में घुसाकर उसे मार देती थी। और अगर वो आदमी पहले हाँ कर देता था तो वो लड़की उससे अपना चेहरा दिखाकर फिर से वही सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर इस बार वो आदमी ना कह देता था
तो वो लड़की उसके साथ वही करती थी। उसकी कैंची को उस आदमी के कान में घुसाकर उसे मार देती थी। और अगर कोई आदमी उसका चेहरा देखकर डर के मारे हाँ कह देता था तो वो अपनी कैंची से उस आदमी का मुंह चीरकर ठीक उसकी तरह ही बना देती थी, जिसकी वजह से उस आदमी का ज़्यादा खून बहने से मौत हो जाता था और वो लड़की जंगल में जाकर कहीं गायब हो जाती थी। लोगों का कहना है कि ये सिलसिला लगभग 40 से 50 साल से चलता आ रहा है। उनका कहना है कि लगभग 1970 की दशक में इसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उसका पति अपने देश के लिए तलवारबाजी किया करता था और आए दिन लड़ाई के चलते उसके पति को अपने घर से दूर रहना पड़ता था, जो कि कुचिसाके ओना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से कुचिसाके ओना अपने बोरियत को दूर करने के लिए अपने घर के पास के एक लड़के से अफेयर चलाती है। एक दिन कुचिसाके ओना के पति को इस बात का भनक लग जाती है और वो घर जल्दी लौट आता है। घर लौटते ही वो कुचिसाके ओना को उस लड़के के साथ देख लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो जाता है और गुस्से में आकर वो अपने ही तलवार से कुचिसाके ओना का मुंह चीर देता है, जिसकी वजह से कुचिसाके ओना का मौत वहीं पर ही हो जाती है। और तभी से कुचिसाके ओना की आत्मा उस शहर की सड़कों में घूमती रहती है और आते जाते हुए लोगों को सिर्फ इतना ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? कहानी को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप आगे आने वाले सभी स्टोरीज को सबसे पहले देख सके। और पहले की स्टोरीज देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं क्रीपी क्लाउन आप सभी से जल्दी मिलूंगा।